क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार इंटर लेवल एग्ज़ाम्स, इन सारे में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो कि क्वेश्चन जो पीसीएस में पूछ दिए जाते हैं, पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं, वो रिपीट भी होते हैं और जो भी जनरल कंपटीशन होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सीरीज। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है किसकी? यूएसए की है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सी नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, तो यही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इनमें से प्रतिकूल प्रभाव क्या नहीं है? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होगा, तो ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यही सही हो जाएगा। हरित क्रांति, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी प्रारंभ? तो 7वें दशक के दौरान की गई थी। कब? 1966-67 में। ठीक है। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब? 7वें दशक के दौरान की गई थी, 20वीं सदी में। ठीक है, 1966-67 में। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? उद्योग होता है। और तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? तो सेवा क्षेत्र होता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जहाँ की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र के भी यहाँ पे हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन इनमें नहीं है। खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में तिलहन नहीं है। चावल है, दालें हैं, गेहूं हैं। निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य कौन है? 6 से 14 वर्ष के लोग हैं सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का हिस्सा है। एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कीजिए। तो क्या है? ग्रामीण गरीबी की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों के सौदेबाजी शक्ति में कमी, ये गलत हो जाएगा। सौदेबाजी शक्ति में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होता है। और शहरों की तरफ प्रवास में कमी, ये सही हो जाएगा। शहरों की तरफ प्रवास में कमी होती है क्योंकि मनरेगा के आने से गांव में ही रोजगार लोगों को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा। कौन सा? एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा
विचार कीजिए, कथन सही है। तो ग्रामीण गरीब के क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होती है और शहरों की तरफ प्रवास में कमी आती है। 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो ग्रामीण सफाई भारत निर्माण का अंग नहीं है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम बिहार की है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के नहीं जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। प्राथमिक स्तर तक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना है। ठीक है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है।